हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, साथ में फुल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1981 ईस्वी में। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1986, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। और जो है पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जो है भारत संरक्षित क्षेत्र और दूसरे तरफ आपका है वर्ष 2018 में जो है संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग जो है इसका मिलान कर लेते हैं। तो सामुदायिक रिजर्व जो है आपका कितना है? तो ये 46 है। और जो है आपका कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये आपका कितना है? तो ये आपका 76 है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क कितना है आपका? तो ये जो है 106 है। और वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कितना है? तो ये आपका जो है 566 है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है आपका देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन जो है नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू और बिग ये सब जो है सर्च इंजन है। क्रोम आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग में जो है PHP जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम्मान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट है आपका HTTP प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से अफ्रीका का वह कौन सा देश जो ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओपेक का कौन सा देश जो है सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। और बास्केटबॉल में कितना होता है? खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है। पोलो में 4 होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है नहीं प्रदान किया जाता है? तो तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान ये दोनों जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। साथ में और भी देख लेते हैं कालिदास सम्मान भी दिया जाता है। और जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है भारत भारती पुरस्कार ये जो है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम जो है महिला उप गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्या भारती। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी जो है 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपका जो है जीव मंडल रिजर्व दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो नीलगिरी आपका जो है तमिलनाडु में है, मानस आपका असम में है, पंचमढ़ी जो है आपका ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है, और सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोंगयांग भाषा जो है ये सिक्किम में बोली जाती है, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है कोन्यांग भाषा। और जो सही है देख लीजिए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये असम में है, और नाकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपका मेघालय में है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अधुरंती राय है। नेक्स्ट है आपका द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव का है। नेक्स्ट है आपका निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है तमिलनाडु से है। और जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1991-92 में किया गया था। इसमें जो है कितना राशि दिया जाता है, तो इसमें जो है आपका 25 लाख रुपया दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा क्या है, तो प्लेइंग इट माई वे। और जो है सौरभ गांगुली का आत्मकथा क्या है, तो सेंचुरी इज नॉट इनफ। गीत सेठी का संबंध किससे है, तो बिलियर्ड्स है। और जो है वनडे वंडर्स किसका आत्मकथा है, तो ये जो है सुनील गावस्कर का है। नेक्स्ट है आपका किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने जो है प्रसिद्धि पाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई वादक। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो सितार वादक से है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है कब किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण जो कि गलत है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद जो है 50 में है, जो सही है देख लीजिए। अनुच्छेद 39 में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक सहायता है, जो कि गोवा में चालू है और वर्तमान में जो है उत्तराखंड में भी चालू हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से, जो कि कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में वर्णित है, जो कि डीपीएसपी का भाग है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो है भारत में संविधान में उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु जो है संस्तुति की है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी की संतुष्टि पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो है मूल संविधान में एक भी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था और वर्तमान में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 1977 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 ईस्वी में किया गया था। केंद्र राज्य के बीच इसका संबंध है। सरकारिया आयोग जो है अपना रिपोर्ट का पेश किया था, तो ये 1987 में पेश किया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशेषित वीटो का प्रयोग जो है ये भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इसका प्रयोग करते हैं। और जो है वीटो का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत कब किया गया था, तो ये 1926 ईस्वी में किया गया था। और ऑप्शन ए में दिया गया है 1892 काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो इसमें क्या वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। और जो है काउंसिल एक्ट 1909 को मॉडलो मिंटो अधिनियम कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन राज्य सूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में है, जनगणना आपका संघ सूची में है। नेक्स्ट है आपका संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में जो है लागू नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर में जो है लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुच्च रेखाएं कहलाती है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है, तो शीत मरुस्थल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटकामा मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है। इस मरुस्थल में जो है नाइट्रेट पाया जाता है। और जो है सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका है कुल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर। थार आपका भारत राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर स्पूनर। नेक्स्ट है आपका किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में जो है श्वेतंबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के जो है शासक थे। नेक्स्ट है आपका देहलवी नामक सिक्का जो है निम्नलिखित में से किस वंश के काल में जो है ढाला जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तोमर वंश। तोमर राजवंश में जो है देहलवी नामक सिक्का ढाला जाता था। नेक्स्ट है आपका किस स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे के किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारनाथ के धमेक स्तूप। और सांची का स्तूप जो है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और किसने बनाया, तो अशोक ने बनवाया है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है किस सुधारवादी ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। असत्यशोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शिक्षा ने। नेक्स्ट है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका
17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज व्यापारियों को जो है फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1781 ईस्वी में जो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग के समय में जो है कलकत्ता में मदरसा का निर्माण करवाया गया था। और वारन हेस्टिंग के समय में ही 1782 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा जो है संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक भूअवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिथुआनिया। और जो है अजरबैजान का राजधानी कहाँ है? तो बाकू है। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुदापेस्ट है। और चेक गणराज्य, ये सब जो है भूअवस्थित यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है आपका कौन सा संगठन अटलांटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसए नेशनल आइस सेंटर। नेक्स्ट है आपका देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थिक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो 1793 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अरुंडेल समिति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनीतिक सुधार से। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश ने जो है डैश अवधि में जो है शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहमन शाह के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके द्वारा जो है एक कृषि विभाग का स्थापना किया गया था दीवान अमीर को ही। नेक्स्ट है आपका असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और जो है 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी में पेश किया था। और साइमन कमीशन में जो है सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 24 अगस्त 1946 ईस्वी को घोषणा किया गया था। 2 सितंबर 1940 ईस्वी को जो है गठन किया गया था। दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है, याद रखिएगा। गठन बोलेगा तो 2 सितंबर 1946 को, और घोषणा बोलेगा तो 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है आपका 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रक्षा विभाग जो है बलदेव सिंह के पास था। वित्त विभाग जो है ये किसके पास था? तो ये लियाकत अली के पास था। और गृह विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेक्स्ट है आपका भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका जो है किबुथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु जो है ग्वार मोती गुजरात में हो जाएगा। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्कियन तंत्र। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जो है स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलन जो है बोलन दर्रा जो है ये आपका पाकिस्तान में है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। और शिवकिला जो है आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियां हैं। बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो ये कृष्णा नदी, जिसका कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और कावेरी का सहायक नदी कौन है? तो हेमावती। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है इसका मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना वर्षा होता है? तो 80% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होता है। अब भारत में जो है लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा तबीयत खराब है, मौसम चेंज के वजह से जो है जुकाम हो गया है, इसलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ी जो है स्थानांतरित कृषि का नाम और उससे संबंधित राज्य का पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेवर जो है ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है, ये आपका जो है सुमेलित है। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जो है जूट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान को जो है जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली से अटारी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है सही आरोही क्रम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोमास जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है आपका, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AR देसाई। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातियाँ, लिंग, निषक्ता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्नुभागिता। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाला ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम जो है स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। कार्य किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर करता है, बल पर करता है। एफ और एस के बीच का कोण FS cos थीटा पर भी करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 औंस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम कब दिया था? तो 1869 ईस्वी में दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, किस टूथपेस्ट के लिए जो है निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या जो है एक क्षारीय है, या क्षारीय है। नेक्स्ट है आपका, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है?
तो गन मेटल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर, टिन और जिंक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, मतलब बैलेंस किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2Mg+O2 और 2MgO। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। ये जो है आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। नींबू का रस करता है, जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदें करता है, अमंड विलयन भी करता है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किसका प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जो है जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा। एनेलिडा के अंतर्गत जोंक और केचुआ आते हैं। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक प्रकुंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है। वैज्ञानिक प्रकुंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव का नाम जो है किसने दिया है, तो ये आपका प्रकुंजे ने दिया है। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समजात जो है अंग का उदाहरण है। इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बोलोविया तथा पराग्वे के बीच किस कारण चाको का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेल के कारण। नेक्स्ट है ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिको से संबंधित है। रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1917 में। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। नेक्स्ट है आपका मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश के द्वारा किया गया था। तो जो है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। द रिडल्स ऑफ हिंदूज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता कब किया गया, तो ये 1924 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्र दामन से है। महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास भट्टाचार्य। नेक्स्ट है आपका डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में फंक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेनम के साथ जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतोपादभिद। नेक्स्ट है आपका एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का
ताकत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान। नेक्स्ट है आपका दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिसके क्वथनांक का अंतर जो है डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 के। नेक्स्ट है आपका फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकास बहल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका जो है उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन किया गया, ये भी सही है। 14 सितंबर 1959 ईस्वी को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, ये भी सही है। तत्काल सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वास्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया गया किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा किया गया था। पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया था? तो बाहर खां लोहानी ने दिया था। नेक्स्ट है आपका पालकालीन कलाकार धीमन और बीटपाल कहाँ के शासक या निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा के। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीर अली ने किए थे। भारत के किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो नाबार्ड का स्थापना जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 जुलाई 1982 का। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है, तो इसको जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लघु कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा तिलहन से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नारायण अग्रवाल। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।